जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में झारखंड जीके के इस सेशन में। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं विविध से, और विविध में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तियों के उपनाम से। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन हम लोगों ने इससे पूर्व जो है वो अवलोकन देखा था झारखंड का, और अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को हम लोग फोकस्ड करके चल रहे हैं। और अब यहाँ से हम लोगों का झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है वो 3 मंथ का समय हम लोगों के पास बचा है, 3 मंथ 2 मंथ का समय जो भी बचा है। तो उस बीच में हम लोगों को झारखंड जीके, झारखंड का करंट और खोरठा ये तीनों ख़त्म करना है। तो आप लोग मेरे चैनल जो है अपना गुरुकुलम में जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको अच्छा लग चुका है, लेकिन जो अभी फर्स्ट बार पहली बार विजिट कर रहे हैं वो पहले रुक जाएं, मेरे वीडियो को, इस वीडियो को कम से कम पूरा देख लें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोगों ने पहले अवलोकन पढ़ा था झारखंड का, उसके बाद आज हम लोग विविध से शुरू कर रहे हैं। और विविध में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्यक्तियों के उपनाम, और इसी प्रकार हर एक चीज़ को हम लोग ख़त्म करते चलेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, और बिल्कुल एकदम सिलेबस वाइज ख़त्म करेंगे झारखंड जीके को 2 से 3 बार। फिर इसका हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग जानते हैं व्यक्तियों के उपनाम। तो देखिए, इधर मैंने उपनाम लिखा है और इधर मैंने व्यक्ति लिख दिया है। तो इधर हम लोग उपनाम जानेंगे और फिर उस व्यक्ति का नाम जानेंगे कि क्या है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं किशुन साहब। तो देखिए, झारखंड जो किशुन साहब है, झारखंड में जो किशुन साहब है उनको, वो किनको कहा जाता था? विल्किंसन को। विल्किंसन जो थे झारखंड के, रांची के जो थे, रांची के उपायुक्त थे, और इन्हीं के नाम पर रांची शहर का नाम ही पड़ा था विल्किंसनपुर, किशनपुर नाम पड़ा था विल्किंसनपुर। ठीक है, विल्किंसनपुर रांची का पड़ा था और बाद में इसका नाम रांची पड़ा। तो ये जब उपायुक्त थे वहाँ के, तो इनका नाम क्या पड़ा? किशुन साहब। इनका उपनाम पड़ गया किशुन साहब इनका, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या था? विल्किंसन था। तो याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो हैं किशुन साहब के नाम से जाने जाते हैं, और ऑप्शन में आपका विल्किंसन भी दे दिया जाएगा और 3 एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। या तो फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विल्किंसन का उपनाम क्या है, और एक किशुन साहब डाल दिया जाए और 3 अलग अलग नाम डाल दिया जा सकता है। तो इस प्रकार एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। हम लोग सेकंड आते हैं, और धरती आबा। और धरती आबा के बारे में ये जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है धरती आबा। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, धरती आबा तो आप लोग नहीं भूलिएगा। बिरसा मुंडा, धरती आबा किनको कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा का उपनाम क्या था? धरती आबा। इनका एक और उपनाम था भगवान बिरसा, भगवान बिरसा। लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि देखिए, बिरसा लिख देने से फिर तो क्लियर ही हो जाता कि बिरसा मुंडा का ही नाम होगा बिरसा। तो इनको भगवान बिरसा भी कहा जाता था और धरती आबा भी कहा जाता था। और धरती आबा का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर इन लोग का जो धरती आबा यहाँ पर है, धरती आबा का सेंस होता है विश्व विधाता। मतलब इन लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो बिरसा मुंडा इन लोगों के विश्व विधाता थे, तो इनको बिरसा मुंडा धरती आबा का नाम दिया गया है। वैसे बिरसा मुंडा जो थे उनके बारे में हम लोग फिर आगे बहुत विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड में आते हैं, और थर्ड में है मरांग गोमके या मुंडा राजा। फिर से सुन लीजिए, मरांग गोमके या मुंडा राजा। और ये किनका नाम था उपनाम? तो जयपाल सिंह मुंडा। एक बहुत ही अच्छे शख्सियत, राजनेता, खिलाड़ी, साहित्यकार। ये मतलब बहुत कह सकते हैं कि कौशल इनके पास था, और इनके पास टैलेंट के धनी आदमी थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे ये। तो मरांग गोमके और मुंडा राजा इनको कहा जाता था। याद रखिएगा, इनका जो जन्म स्थान था वो टकरा था, खूंटी के टकरा में इनका जन्म हुआ था। और ये हॉकी खिलाड़ी भी थे। 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने जो स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, तो वो हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। इन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी का गठन भी किया था, और हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी जो हम लोग ये है थोड़ा मोड़ा परिचय जान लेते हैं। फोर्थ में आता है दिसोम गुरु, बहुत अच्छे शख्सियत। मतलब झारखंड के इनको कह सकते हैं कि भीष्म पितामह, ये झारखंड के भीष्म पितामह इनको मान सकते हैं आप। दिसोम गुरु, गुरु जी। दिसोम मतलब होता है 10 दिशाओं के गुरु। दिसोम जो संथाली वर्ड है, और संथाली वर्ड में दिसोम का मतलब होता है 10 दिशा, 10 दिशा के गुरु, इसलिए इनको कहा जाता है दिसोम गुरु। दिसोम गुरु और गुरु जी, ठीक है। और इनको गुरु जी किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। केबी
सहाय। इनको गुरुजी पहला किसने कहा था? तो के.बी. सहाय ने इनको गुरुजी कहा था पहला। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं हट जाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जब हम लोग फिर रिवाइज करेंगे क्विक रिवीजन तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम देगा ये चीज़। तो इनको गुरुजी सबसे पहले किसने कहा था? तो के.बी. सहाय ने। तो शिबू सोरेन, याद रखिएगा, दिसोम गुरु और गुरुजी शिबू सोरेन को कहा जाता है। इनका उपनाम क्या है? शिबू सोरेन का उपनाम क्या है? दिसोम गुरु, 10 दिशाओं के गुरु और गुरु जी, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज। और प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किनको कहा जाता है? मुकुंद नायक को। मुकुंद नायक को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो सब जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, सब बहुत VVI है, आप लोग इसको एक भी मिस नहीं करिएगा। एग्ज़ाम जो उत्पाद सिपाही का होने वाला है वो या तो CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग को वैसे फोकस करके चल रहे हैं उत्पाद सिपाही को ही, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उत्पाद सिपाही में ही काम देगा, आपको आने वाले नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में काम देने वाला है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जानते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है बड़ी दादी। और बड़ी दादी किनको कहा जाता था? सरोजा अय्यर को। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत VVI है। वैसे मैं खुद ही VVI करके आप लोगों को बता रहा हूँ, एक दो एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है हम लोगों को वही पढ़ना है। हम लोगों को हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं कर रहा है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी लगाना होगा, फिर आपका एग्ज़ाम जो है सक्सेस हो जाएगा। तो बड़ी दादी किसको कहा जाता है? सरोजा अय्यर को बड़ी दादी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सरोजा अय्यर। माही, इनको तो खैर हमको नहीं लगता कि झारखंड के कोई ऐसे होंगे, जो बहुत कम ही आदमी होंगे जो माही को नहीं जानते होंगे। माहिया MSD, माहिया MSD किनको कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को माहिया तो MSD बोला जाता है, उपनाम है। तो इनके बारे में तो लगभग सब जानते ही होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा VVI है दोस्तों, इसको आप VVI कर लें जो मैं बता रहा हूँ। संथाली साहित्य के भरतेंदु, संथाली साहित्य के भरतेंदु किसको कहा जाता है? तो डोमन साहू समीर को। डोमन साहू समीर को क्या कहा जाता है? संथाली साहित्य के भरतेंदु। याद रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका टेस्ट भी होगा। हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका हम लोग टेस्ट भी करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं छोटा नागपुर केसरी। और छोटा नागपुर केसरी कौन है? राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर केसरी। छोटा नागपुर केसरी किनको कहा जाता था? तो राम नारायण सिंह को, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लाल बाबू। क्या है? लाल बाबू। और लाल बाबू जो है उनका नाम है राधा कृष्ण को लाल बाबू कहा जाता था, राधा कृष्ण को लाल बाबू। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सिस्टर निर्मला। और सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को। सिस्टर निर्मला किसको? कुसुम जोशी को। चलिए हम लोग फिर से एक बार शुरू करते हैं। और बड़ी दादी सरोजा अय्यर। देखिए याद एक करना है, बड़ी दादी कौन थी? सरोजा अय्यर थी। अगर माही MSD की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी। तीसरा अगर बात करें तो आपका जाके संथाली साहित्य के भरतेंदु। और संथाली साहित्य के भरतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता था। अगर छोटा नागपुर केसरी की बात करें तो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी कहा जाता है। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी। अगर लाल बाबू कहें तो राधा कृष्ण को लाल बाबू कहा जाता था। और अगर सिस्टर निर्मला की बात करें तो सिस्टर निर्मला मतलब कुसुम जोशी, याद रखिएगा। तो इतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट उपनाम था। नेक्स्ट क्लास में लोग फिर दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे विविध का लेके। विविध में अभी हम लोग शुरुआत विविध से किए हैं, पहले विविध को ख़त्म करेंगे और विविध में भी टॉपिक है, तो हम लोग फिर उस टॉपिक को ख़त्म करके जब पूरा विविध खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर दूसरा चैप्टर पर चले जाएंगे। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों ज़रूर बताइएगा और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ और आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन करने के बाद हम लोग इसका जब 2-3 हम लोग विविध का क्लास ले लेंगे, फिर हम लोग एक साथ सबका टेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।